सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? चार पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से डिस्कस किए थे? पहले वर्ड रूट हमने डिस्कस कर लिया था। पिछले लेक्चर में वर्ड रूट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था। 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए थे। अब इन चारों पॉइंट्स का आपके ऑर्गेनिक की नेमिंग में कैसे यूज किया जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक की नेमिंग में कैसे यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक का नाम बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भाई किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। तो हेडिंग क्या डालोगे? रूल। वो हमें रूल देखने हैं। रूल फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के लिए नेमिंग के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नेमिंग क्या होगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको 3 से 4 पॉइंट आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये नेमिंग क्या है, ठीक है। अभी आप 3 से 4 पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेमिंग क्या है? मैं फर्स्ट नेमिंग लिखता हूं कि भाई select the longest कार्बन चेन। आपको हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, छोटी कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं करनी है, ब्रांच कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच include the double bond and triple bond। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और अधिकतर वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपकी क्या हो, डबल बॉन्ड है या फिर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो उसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस करना है? सेकंड पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गिवन लिस्ट नंबर, इनको सबसे कम नंबर देंगे, लिस्ट नंबर, ठीक है। अब ये लिस्ट नंबर का मतलब क्या है, ठीक है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड ऑफ द CH और CH3, ये कंपाउंड दे रखा है मान लो आपको, ठीक है। अब इनकी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। अब इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी, इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो आप किस तरफ से नेमिंग करोगे इसकी? भाई 1 2 3 4 और ये 5, इस तरफ से नेमिंग करोगे, ठीक है। इस तरफ से अगर नेमिंग करोगे तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है आपका? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरफ से नेमिंग करता हूं, मान लो यही ले लेता हूं, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड ऑफ द CH3। अगर मैं लेफ्ट साइड से नेमिंग करता हूं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर देखो अगर राइट साइड से नेमिंग करता हूं तो इसकी डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड से अगर नेमिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हमेशा कम नंबर देने हैं, तो वो वाली जो नेमिंग होगी वो आपकी राइट होगी। तो इन दोनों में से नेमिंग किसकी राइट है? फर्स्ट वाले की। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसकी नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी? हमेशा लेफ्ट साइड से नेमिंग स्टार्ट होगी, उस साइड से नेमिंग स्टार्ट होगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आपकी लिस्ट क्या है, नंबरिंग है, लिस्ट नंबर है, ठीक है। इसमें 2 पे आ रहा है, इसमें 3 पे आ रहा है, तो 2 नंबर छोटा है, तो इसलिए इसकी करेक्ट नेमिंग क्या होगी? ये वाली होगी, ठीक है। ये क्या होगी? आपकी इनकरेक्ट नेमिंग होगी। समझ में आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को आपका क्या दिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या दिया जाता है? आपका लिस्ट नंबर दिया जाता है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं उसको भी क्या देता है? आपका लिस्ट नंबर दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो गिवन बाय लिस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप को भी ऐसे ही क्या देना है आपको? लिस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है,
3 पॉइंट काफी हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके 10th क्लास में जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए जाएंगे उसकी नेमिंग के लिए इतने पॉइंट काफी है, वरना भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो और भी बहुत लंबा है। आप 11th 12th क्लास में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में भी जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो आपकी 10th सिलेबस के हिसाब से इतने पॉइंट आपके काफी हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बताने के लिए आपके लेवल तक, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, दूसरा क्या है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा लोअर नंबर देना है, और फंक्शनल ग्रुप को भी क्या देना है, लोअर नंबर देना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। और आपको जो 4 पॉइंट हमने पहले पढ़े थे, कौन से, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, वो भी आपको याद रखने हैं। अब इन नेमिंग का और वो 4 पॉइंट का कैसे यूज करना है वो अब हमें देखना है, किसमें, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें देखना है, ठीक है जी। ये आपको राइट करने हैं और ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। किसको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को क्या लिस्ट नंबर देनी है, फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देनी है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस फर्स्ट मैं ले लेता हूं, मान लो क्या लेते हैं भाई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड होता है CH3, ये मान लो एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। इसका कंपाउंड का नाम बताना है हमें, इस कंपाउंड का क्या बताना है हमें, नाम बताना है, ठीक है। क्या करोगे इस बार, मान लो किस तरफ, पहले तो इसकी नेमिंग है वो किस तरफ से करोगे, लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से करोगे, ठीक है। मान लो मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो 1 2 3 और 4, तो लेफ्ट साइड से किया तो नंबर किस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं राइट साइड से करता हूं तो 1 2 3 और 4, तो इसमें किस पे डबल बॉन्ड, इस पे किस पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो कौन सी नेमिंग सही होगी, ऊपर वाली नेमिंग सही होगी, क्योंकि इसमें पहले नंबर पे क्या आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और जहां पे कम नंबर जाए उसी को क्या देना है, उसको क्या देना है, आपको नेमिंग देनी है। तो ये वाला क्या होगी, ये वाली अपनी गलत होगी, ऊपर वाली क्या होगी, आपकी राइट होगी। अब इसकी क्या नेमिंग तो होगी, अब इसका नाम बताना है। नाम कैसे बताओगे भाई, 4 कंपाउंड 1 2 3 और 4 है, तो 4 कितने हैं हमारे पास, कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिखा जाता है, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है, 1 पे या 2 पे, 1 पे, तो ब्यूट 1 लिखो, ठीक है। और डबल बॉन्ड है 1 पे, क्या है, डबल बॉन्ड है ना भाई, 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, आइन लिखते हैं, ए लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो ब्यूट 1 इन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसे हम सेकंड को एग्जांपल देते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ द CH, ये हो गया CH3, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करो पहले तो, ठीक है। नेमिंग इसकी कहीं से भी कर लो, दोनों में सेम ही आएगी, 1 2 3 और 4, ऊपर वाले से करो, राइट साइड से करो तो 1 2 और 3 और 4, दोनों साइड में ही, दोनों साइड से करने ही, इसमें यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें इस तरफ 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों में नंबरिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं इसकी, किसी साइड से भी कर दो, डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2 3 और 4, तो 4 लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको ब्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, किस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 लिखोगे। डबल बॉन्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल दे रखा है, मान लो इसी ऐसा ही CH3 लिख दूं, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द CH। अब देखो, अब इसकी भी नंबरिंग कहां से करोगे, राइट साइड से करोगे ना भाई, क्योंकि राइट साइड पे 1 2 3 और 4, कि 1 पे क्या आ रहा है, आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि जब किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड दे रखा हो या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, तो उसी साइड से ही नंबरिंग करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कम नंबर दिया जाए, ठीक है। या फिर ये सोच सकते हो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आपको पहले, मतलब कि सबसे पहले रखना है, या फिर नंबरिंग में सबसे पहले रखना है, या फिर नंबरिंग में सबसे कम नंबर जिसको दिया जाए उसी को वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कैसे नंबरिंग स्टार्ट करोगे भाई, 1 2 3 और
4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है, किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, तो ब्यूट 1 ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है जी, और फोर्थ एग्जांपल और देख लेते हैं मैं एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2 और ये I, ये देखो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एक टाइप हो गए। अब किसकी टाइप देखते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट की। देखो अब ये आयोडीन है, ये क्या है, आई को क्या बोलते हैं, हम आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जब आयोडीन लगा होता है तब उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जब आपका फ्लोरीन होता है तब उसको फ्लोरो बोलते थे, क्लोरीन होता तो क्लोरो बोलते थे, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो बोलते थे, अगर आयोडीन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। अब इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, वही फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप उनको क्या देनी है, सबसे लोवेस्ट नंबर देनी है। तो इसको क्या से स्टार्ट करोगे भाई, यहाँ पे 1 2 और 3, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से स्टार्ट करोगे कि 3 नंबर की पोजीशन पे आएगा, अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 पोजीशन पे आएगा। तो किस पे, सब्स्टिट्यूएंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें कहां से स्टार्ट करनी है आपको, जहां पे लोवेस्ट नंबर आए। समझ में आया, ठीक है। अब वहां पे क्या है 1, अब इसकी नंबरिंग, इसका नेमिंग कैसे लिखोगे, 1 के ऊपर क्या है, आयोडीन। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आयोडीन हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोडो। तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 आयोडो, 1 आयोडो, और फिर क्या लिखोगे, 1 2 3, कार्बन कितने यहाँ पे 3, 1 आयोडो, क्या लिखोगे, प्रोपेन। ठीक है, 1 आयोडो प्रोप। ठीक है, 3 होते तो प्रोप लिखते हैं, और सब में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ठीक है, अब पता चल रहा है ना आपको कैसे 4 पॉइंट और नेमिंग को कैसे कोरिलेट कर पा रहे हो। इसीलिए मैंने आपको पहले 4 पॉइंट समझाए थे, फिर उसके बाद आपको नेमिंग करवाई थी। अब क्या कर रहे हैं, उन नेमिंग को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको 2-3 जो पीछे 2-3 लेक्चर पढ़ाए थे उसको समझाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले आप उनको अच्छे से समझो। भाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में फ्लोरीन है तो क्या बोला जाता है, क्लोरीन है तो क्या बोला जाता है, आयोडीन है तो क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद उसकी नेमिंग अच्छे से देखो। अब उसका अपना आराम से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करके देखो। मान लो इसी की तरह, मान लो CH3 CH2 और मान लो आयोडीन की जगह मान लो ब्रोमीन Br लगा देता हूं। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके देखो। ठीक है, अब देखो मान लो कहां से नंबरिंग करूं इसकी, 1 और 2। ठीक है, तो 1 पे क्या लिखोगे आप हमेशा, 1 पे क्या है आपका ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जब लगाते तो उसको हम क्या बोलते थे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में Br होगा तो उसको क्या बोलते थे, ब्रोमो। तो 1 पे क्या होगा आपका ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। और फिर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए मिथ लिखते थे तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, इथ। तो 1 ब्रोमो ETH, इथ लिख दिया। सब में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे आपका इथेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अलग टाइप है क्या, CH3 CH2 और OH। ठीक है, ये टाइप कौन सी थी, चौथा और पांचवा जो एग्जांपल था कौन सी टाइप थी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ये कौन सी टाइप आ गई, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप की टाइप आ गई, CH3 CH2 OH। जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था, फंक्शनल ग्रुप में जब OH होता है, अल्कोहल होता है, OH होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। तो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, आपको कैसे करनी है भाई, 1 वही और 2। फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या देनी है, हमेशा नंबरिंग फर्स्ट देनी है या फिर नंबरिंग सबसे लोअर देनी है। तो क्या 1 और 2, तो इसको क्या बोलोगे, जब 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, पहले इसको इथ लिखना पड़ेगा, इथ। ठीक है, और सब में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एन। और अब मैंने बताया था OH को क्या बोलते हैं, OL। ठीक है, तो OL कब बताया था कि जब OL होता है तो OL को कैसे लगाते हैं, एन का ई को हटा के OL लगाया जाता है। तो एन है, एन की स्पेलिंग क्या थी, ANE, तो ई को हटा के OL लगा दूंगा, तो या क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। या फिर इसको और भी दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। आप बताओ कि भाई इसमें नंबरिंग का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इथेन 1 OL भी लिख सकते हो, इथेन 1 OL भी लिखा जा सकता है इसको। तो आप इथेनॉल भी लिख सकते हो या फिर इथेन 1 OL भी लिख सकते हो, दोनों की बात क्या है, सेम है।
ठीक है जी। तो देखो अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हो। अब इसमें तो लिखा था कि 1 ब्रोमो इथेन लिखा था, अब इसमें 1 का OH को क्या लिखोगे, 1 ओल इथेन थोड़े लिखोगे, 1 ओल इथेन नहीं होगा इसका एग्जांपल, 1 ओल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा अलग टाइप से उसकी नेमिंग की जाती है। दोनों में डिफरेंस देख रखे हो, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है तब उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है तब उसको हम पहले कार्बन जो कंपाउंड होता है उसको हम लिख के इथेन लिख दिया, फिर उसके बाद हम ओल लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों की नंबरिंग कैसे लिखनी है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2-4 एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और करके देखते हैं, सेवंथ एग्जाम्पल और करके देखते हैं। भाई मान लो CH3 CH और यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, 1 2 3 तो भी यहाँ पे 2 पे ही आना है, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 तो भी ये किस पे आना है, 2 पे ही आना है। ठीक है, तो माना इधर से मैं करता हूं 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसको, भाई सबसे पहले क्या लिखना है, जब OH क्या है, OH क्या है, अल्कोहल है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, क्या 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 लिखते हैं हम, वर्ड रूट पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ड रूट क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो CH3 CH और CH3 तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रो। ठीक है, प्रो। ठीक है, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, प्रोप एन, और फिर उसके बाद किससे, टू, कौन से पोजीशन पे OH है, 2 पोजीशन पे, तो 2, और फिर क्या लिखोगे, ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट देखो, और देखो भाई CH3 CH2 CHO, अब देखो CHO है, CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप में जाके देखो, अभी फंक्शनल ग्रुप की ही टाइप चल रही है, फंक्शनल ग्रुप में जाके देखो CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोला जाता है। अब देखो CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C⋯OH, कई जगह आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, C⋯OH, इसका एक ही बात है, CHO इस तरह से लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों की बात क्या है, एक ही है। ठीक है जी, अब इसको क्या लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप में CHO है, इसमें किसको पहले नंबर पे कार्बन देनी है, 1 फिर 2 और ये क्या होगा, 3। अब इसको क्या लिखोगे, भाई CHO है, अब इसको क्या लिखोगे, 1 2 और 3, तो क्या होगा, इसको 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन, और फिर क्या लिखोगे, प्रोपेन नल, एन, और इसको क्या लिखते हैं, नल, या फिर प्रोपेनल लिख दो या प्रोपेन 1 एयर लिख दो, बात दोनों की क्या है, सेम है। प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लिखा जाता है, CHO में एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा सफिक्स लगाया जाता है, Al लगाया जाता है, जैसे OH में OL लगाया जाता है ना, ऐसे ही एल्डिहाइड में Al लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो 9 देखते हैं, CH3 CH2 C⋯O और OH। अब देखो जो मैंने आपको C⋯OH बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C⋯O और OH। भाई इसमें 2 है O, इस तरह से भी लिखा जा सकता है C⋯O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इसने ऐसे लिख रखा है। ठीक है, अब मान इसको मैं क्या लिखूं, 1 2 और 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, प्रो। ठीक है, और क्या लिखोगे, सब में क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में देखना आपको, इन दोनों कार्बन के बीच में, वो तो क्या है, पूरा फंक्शनल ग्रुप। अब ये मत कह देना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसको अलग ही रखो आप, 1 2 3 प्रो, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, और ये क्या लिखोगे, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखा था, ओइक एसिड, तो प्रोपेन ओइक एसिड। ई को हटा के क्या लगा दिया आपने, प्रोपेन में AN ई आता, ई को हटा के क्या लगा दिया, ओइक एसिड। जैसे ओएल में ई को हटा के OL लगा देते हैं, ऐसे ही इसमें ई को हटा के क्या लगा दो, प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थे, ठीक है, जो हमने की है प्रैक्टिस, 9-10 एग्जांपल हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, नेमिंग इसकी हो चुकी है, इस तरह से आपको नेमिंग है, इस तरह से आपको कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम
वर्ड रूट्स नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हमें देखना है। ये सभी क्या थे आपके स्ट्रक्चर फॉर्मूला थे, ठीक है, इसको आप खोल के भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला थे, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आपको मान लो अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, उसका कैसे आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाओगे। अब ये तो क्या थे आपको सीधे सीधे दे रखे थे कि भाई इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, उससे स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फिर स्ट्रक्चर उसकी नेमिंग कैसे करोगे वो हम देखेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जब तक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ही इसमें हाथ साफ होगा, ठीक है। जितने भी आपको सब कुछ आपको हथियार दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, नेमिंग बता रखी है, प्रैक्टिस करवा रखी है, आप आपके पास जो भी बुक है उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी आपको अच्छे से सेंड कर दूंगा, आपको कम से कम 15-20 और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा इसमें, ठीक है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ ना तो 10th क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक यही माना जाता है। मैं इसलिए इस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा होता है। आयुपैक नोमेनक्लेचर समझ नहीं पाते 10th क्लास में, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे आराम से करवाया जा रहा है सारी चीजें। सभी चीजें अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे रूल को फॉलो करते जाओ, सारे आराम से अच्छे से नेमिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।